हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको अभी स्टडी करने चाहिए यू टेट 2022 के लिए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आज हम लोग ईवीएस के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हिंदी के टॉपिक्स भी देखेंगे कि हिंदी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, और उसके साथ लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं एसएसटी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। आगे आने वाली वीडियोस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं साइंस वाला सिलेबस को भी डील करने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अभी आपको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़ के जाने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम बचा है। विद इन अ वीक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा यू टेट 2022 का। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट करें और वेब यूआरएल को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ मैं काफ़ी अच्छे अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो ज़रूर चेकआउट कर लेना। थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी आपको वेब यूआरएल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ टेलीग्राम पर। तो मेक श्योर टेलीग्राम को ज़रूर कनेक्ट करें। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं यू टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। भाई काफ़ी यूजफुल वीडियो है लास्ट के टाइम पर, क्योंकि इन टॉपिक्स का अगर आप रिवीजन भी करके जाएंगे तो भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, काफ़ी अच्छे स्कोर कर पाओगे। तो ईवीएस के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम देखने वाले हैं। तो देखो, ईवीएस के जो टॉपिक हैं उसमें सबसे पहला हमारे पास आता है पैडागोजी के बारे में बात कर लेते हैं। पहले शिक्षण शास्त्र के बारे में बात करते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कहाँ पर आपको फोकस करना है। भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़रूर देख लेना, ये मेरी एक टिप रहेगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़रूर देख कर जाएँ, लास्ट के 2 से 3 साल के। ऑलरेडी मैं काफ़ी करा चुका हूँ। यू टेट 2022 की जो प्लेलिस्ट बनी है वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, साथ साथ काफ़ी सारे मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर की और भी काफ़ी सारी वीडियोस चैनल पर आने वाली हैं। जब तक एग्जाम होगा हम लोग रिवीजन के रूप में प्रीवियस ईयर को भी लेते रहेंगे और साथ साथ मैराथन सीरीज भी करते रहेंगे। तो पहले हम टॉपिक देख लेते हैं थ्योरी के लिए, पैडागोजी का, शिक्षण शास्त्र के लिए, मेथड एंड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू ईवीएस, कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं। ईवीएस की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम कि ईवीएस में कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो एक्टिविटी से रिलेट करते हैं, जिसमें पहला मेथड आ जाता है प्रोजेक्ट मेथड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप चेकआउट करके जाना। यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी सारे पूछे जाते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड क्यों ज़रूरी है, फील्ड ट्रिप्स क्यों ज़रूरी है, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी कराई जाती हैं ईवीएस में, किस एक्टिविटीज़ की वजह से बच्चा क्या लर्न करता है, क्या सीखता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हम बोलते हैं सीसीई। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था। तो अब ईवीएस में सीसीई से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, क्या क्या इनके उद्देश्य हैं कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के। बात करें तो अगर ईवीएस के पर्सपेक्टिव में, तो कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन या फिर इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। तो भाई इसका लेटेस्ट पोस्ट मैंने अभी अपनी वेबसाइट पर डाली है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने बहुत ही अच्छे मेथड से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। एक बार ज़रूर चेक करना और कमेंट भी करना कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम बढ़ते हैं कि थर्ड आपके पास जो पॉइंट है, प्रॉब्लम इन एनवायरमेंटल स्टडीज़, कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो एनवायरमेंट स्टडीज़ यानी कि ईवीएस के अंतर्गत इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि पॉल्यूशन से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे ईवीएस वाले में। तो मेथड्स, टीचिंग मटेरियल एंड एड्स, कि क्या क्या शिक्षण सामग्री है, शिक्षण सामग्री कौन कौन सी है जो पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ईवीएस में, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये टॉपिक आप देख के जाइएगा। इसके अलावा अगर मैं कंटेंट वाले पार्ट में बात करूं तो यहाँ पर शेल्टर वाला पोर्शन आता है। शेल्टर यानी कि हाउसेस के बारे में आपको पता करने की कौन से एरिया में इंडिया के कौन कौन से हाउसेज इस्तेमाल किए जाते हैं लोगों के द्वारा, है ना। वाटर की जो प्रॉब्लम है उस पर आपको क्वेश्चंस देख के जाने हैं कि वाटर के द्वारा कौन कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं जो हो जाती हैं, या वाटर कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, किन इलाकों में प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ट्रैवल पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पर भी आप नज़र डाल के जाएं। साथ ही साथ में फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई ये आप एनसीईआरटी से कवर अप कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि भाई आप एनसीईआरटी को रेफ़र करें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ कि कुछ हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं कि भाई कौन से फेस्टिवल कब मनाया जाता है, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे इलाके, कुछ ऐसे स्टेट्स इंडिया के, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे एक पश्मीना शॉल वाला एक ऑप्शन आता है कि पश्मीना शॉल कैसे बनाया जाता है, कौन लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, कश्मीर में किस तरीके
तरीके के हाउसेस होते हैं, या पहाड़ी इलाकों में जैसे अगर मैं बात करूं हिमाचल की, तो वहाँ पर किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, लेह लद्दाख में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं एनसीईआरटी में, मैंने काफ़ी कुछ कवर भी किया है, तो ये सब चीज़ें आपको मिस नहीं करनी है। इसके साथ साथ आता है कि एनिमल्स के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा एनिमल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पूछ लेता है यहाँ पर क्वेश्चन में कई बार। डेज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट डेज़ एंड डेट्स को बिल्कुल भी मिस मत करना। आगे बढ़ते हैं भाई, अब देखते हैं हिंदी लैंग्वेज एंड पैडागोजी। जो हिंदी भाषा शिक्षण की बात करते हैं, हिंदी भाषा शिक्षण की बात करेंगे, ठीक है। पैडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र के बारे में बात होगी। तो इसमें जो टॉपिक नेम है भाई ये जरूर देख लेना, क्योंकि हिंदी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहला जो टॉपिक आता है पैडागोजी में, भाषा शिक्षण में सुनने और बोलने की क्या भूमिका होती है, ये टॉपिक आप प्रिपेयर करें ज़रूर, सुनने और बोलने में। अब आप ध्यान देंगे तो अगर मैंने पीछे के जो क्वेश्चंस कराए हैं मॉक टेस्ट हिंदी वाले, जो हिंदी शिक्षण वाले कराए हैं, नहीं देखे तो ज़रूर देख लेना, उसमें मैंने सुनने और बोलने के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। नेक्स्ट टॉपिक है भाषा शिक्षण के कौन कौन से सूत्र हैं और क्या क्या विधियाँ हैं, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। अधिगम और अर्जन पर हिंदी शिक्षण, अधिगम यानी कि लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन पर जो हिंदी शिक्षण है उसको आपको इन्वॉल्व करना है। भाषा कौशल यानी कि लैंग्वेज स्किल, हिंदी लैंग्वेज स्किल की जो विधियां हैं उस पर उसका आपका अध्ययन करके जाना है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है, ये जरूर चेक करना है टॉपिक। और भाषा कौशल एवं इसके प्रकार की, भाषा की कौन कौन सी स्किल है और इसके क्या क्या हमारे प्रकार यानी कि टाइप्स हैं। तो ये हिंदी भाषा के पैडागोजी के लिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बता दिए हैं कि भाषा कौशल और इसके प्रकार, भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या हैं, भाषा कौशल की शिक्षण विधियाँ क्या क्या हैं। कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस इन टॉपिक्स पे कवर अप कराने की, तो आप चैनल पर ज़रूर कंटिन्यू रहना। और भाई वीडियो पसंद आती रहे तो शेयर करते रहो और सपोर्ट करते रहो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों के लिए ही सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं, काफ़ी टाइम लगता है इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करने में। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंग्लिश पैडागोजी। तो भाई इंग्लिश के भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें इंक्लूड कर लिए। सबसे पहले बात करें फंक्शन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, भाई नोट डाउन कर लेना, इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पर डाल दूंगा, डायरेक्ट ये वाला पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या प्रिंसिपल हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, ग्रामर का क्या रोल है इंग्लिश टीचिंग में, ठीक है, और इसके अलावा कि कौन कौन से लर्निंग एंड एक्विजिशन से बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई मैं इंपॉर्टेंट मार्क भी कर रहा हूँ कि जो लर्निंग है अधिगम है और भाषा अर्जन है इंग्लिश में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है भाई। नॉम चॉम्स्की की लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, भाई भाषा के बारे में नॉम चॉम्स्की ने अपनी जो थ्योरी दी है उसको ज़रूर चेक कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। फंक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, क्या क्या फंक्शंस हैं इंग्लिश भाषा के। रेमेडियल टीचिंग, सुधारात्मक शिक्षण जिसको हम बोलते हैं, ये कई जगह आता है, सीडीपी में भी आता है भाई, ये सीडीपी बाल विकास में भी रेमेडियल टीचिंग आता है, आपको पता होना चाहिए। रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, उपचारात्मक शिक्षण जिसको हम बोलते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यानी कि TLM इंग्लिश की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये कौन कौन से हैं, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं कि कंप्लीट का सोशल साइंस यानी कि SST पेपर 2 के लिए अब आ जाते हैं हम। देखो भाई साइंस का मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, साइंस के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी हम सोशल साइंस के बारे में देख रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो और यूज़फुल वीडियो हो। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है वीडियो अपलोड करने का, टाइम किलिंग ना हो और कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियल मिल जाए। तो सोशल स्टडी पेपर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देता हूँ। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सोशल स्टडीज़ के लिए आप वीडियो बनाओ, मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ कि पृथ्वी वाला जो टॉपिक है आपका, पृथ्वी वाला जो चैप्टर है, टॉपिक नहीं है बेसिकली ये चैप्टर है पूरा, अर्थ वाला, इसको कवर अप करना कि भाई अर्थ की कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, अर्थ क्रस्ट कौन कौन सी होती हैं, इंटीरियर जो लेयर्स होती हैं, अंदरूनी जो परतें होती हैं पृथ्वी की, उसके बारे में पढ़ के जाना। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ के जाना कि क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, कौन से स्टेट में किस चीज़ की क्रॉप होती है। फसल के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना कि कौन सा स्टेट कौन सी फसल को उपजाने में सबसे नंबर 1 पे जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इरीगेशन में क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं SST में। नेक्स्ट आता है ग्लोब का अर्थ क्या हो गया कि भाई पूरे अर्थ के बारे में ही बात हो रही है यहाँ पर, बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है एयर एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है, वायुमंडल के बारे में बात हो रही है, हवा और
पर्यावरण के बाद में एटमॉस्फेयर के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर बात होती है कि वायुमंडल में हमारी कौन कौन सी लेयर हैं। वायुमंडल में हमारी कौन कौन सी लेयर हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती है लिथोस्फेयर, ठीक है, और ट्रोपोस्फेयर। तो ये इस तरीके की लेयर हैं कि ये कहाँ कहाँ तक वेरी करती हैं। कई बार क्या, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एसएसटी में आपको 1 से 2 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे इसी वाले चैप्टर पर। रिसोर्सेज एंड देयर टाइप की, भाई हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से और उनके क्या क्या प्रकार हैं, ये आप तैयार करना। नेक्स्ट आता है कि भाई कौन कौन से अर्लीस्ट सिटीज़ हैं जहाँ से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। हिस्ट्री में चला जाता है, ये हिस्ट्री का टॉपिक चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है चालुक्य डायनेस्टी एंड पल्लवा डायनेस्टी। ये इतिहास के टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो गए कि चालुक्य डायनेस्टी क्या थी भाई और पल्लवा डायनेस्टी क्या थी। इसके बारे में बेसिक चीज़ें कि कब ये डायनेस्टी शुरू हुई, कौन कौन से किंग थे जिन्होंने इसको शुरू किया और लास्ट इनके किंग जो थे। इसके बाद आता है हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। भाई दिल्ली की सल्तनत से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसका पार्ट 1 भी है और पार्ट 2 भी है कि स्टार्टिंग की दिल्ली सल्तनत और जो एंड की दिल्ली सल्तनत है उसके सारे किंग्स के बारे में आपको पता चलना चाहिए, कौन कौन से किंग्स आए थे। तो नेक्स्ट आता है मुगल एम्पायर, ठीक है भाई। मुगल एम्पायर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्या इसका टाइम था मुगल एम्पायर का और इंपॉर्टेंट किंग्स जो थे इसमें उनके बारे में ज़रूर रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है वॉइस राय ऑफ इंडिया कि कौन कौन से वॉइस राय थे। वॉइस राय यानी कि ब्रिटिश काल में जो किंग बनाए जाते थे वो क्या कहलाते थे, वॉइस राइज कहलाए जाते थे, तो उनके बारे में पढ़ना। यूरोपियन इन इंडिया कि जो यूरोपियन भारत में व्यापार करने के लिए आए थे वो कौन कौन थे, ये काफ़ी पूछा जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एंड नेशनल मूवमेंट कि कौन कौन से नेशनल मूवमेंट भारत में हुए और भारत कब आज़ाद हुआ। 1857 की क्रांति, इंडियन इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई और नेशनल मूवमेंट कौन कौन से चलाए गए जब भारत आज़ाद हुआ 1947 तक, कौन कौन से ऐसे नेशनल मूवमेंट्स थे जो चलाए गए। तो ये हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो कुछ और पैडागोजी के इंपॉर्टेंट पार्ट बता देता हूँ मैं एसएसटी में जो आप लोगों को प्रिपेयर करने। क्रिटिकल थिंकिंग, अब क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या है कि कुछ क्रिएटिव सोचना, रचनात्मक जो सोच होती है उसके बारे में, ये पैडागोजी के बारे में बात कर रहा हूँ। एसएसटी की जो पैडागोजी होती है भाई काफ़ी सारे नंबर की पैडागोजी आती है क्योंकि टोटल एसएसटी आपकी 60 नंबर की होती है, तो आपको आराम से 20 क्वेश्चन जो है पैडागोजी शिक्षण शास्त्र के ही देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मेक श्योर आप पैडागोजी को अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेना। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, भाई ये साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए भी, और सोशल स्टडीज़ एसएसटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ब्लूम्स की क्या क्या टैक्सोनॉमी थी। 2 टैक्सोनॉमी दी थी ब्लूम्स ने, पहली दी थी और उसके बाद रिवाइज भी करी थी। ये क्या होती है बेसिकली लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कि शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, किस तरीके से आप शिक्षण को ग्रहण कर सकते हैं, तो ये ब्लूम्स ने बताया था। और इसका जो नोट्स हैं वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, टेलीग्राम में भी डाल रखा है मैंने, तो ज़रूर जाकर टेलीग्राम पर कनेक्ट कर लें। और www.shiksha4naukri पे मैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप करने वाला हूँ एग्जाम से पहले। काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स में थ्योरी की फॉर्म में वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। मेथड ऑफ टीचिंग, क्या क्या मेथड्स हैं टीचिंग के, इसके हमने एक चैप्टर कर चुके हैं, थ्योरी चैप्टर में आप ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और इसके नोट्स भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लेना, भारतीय संविधान के बारे में, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर अप करके जाने हैं, मतलब इन पर आप नज़र जरूर डाल लेना पेपर में जाने से पहले। अगर डिटेल में ना भी पढ़ पाओ तो कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे हैं, साथ में हिंदी के टॉपिक देखे हैं और हिंदी के साथ में हमने इंग्लिश को भी कवर अप किया है, इंग्लिश की पैडागोजी को कवर किया है, ठीक है। और रिमेनिंग क्या रहा है एसएसटी। आई होप आपको ये टॉपिक्स समझ में आए होंगे कि ये टॉपिक्स जो है आपको यूटेट में, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ से मैंने स्टडी करके इन टॉपिक्स को यहाँ पर इंक्लूड किया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो बेसिकली प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करना। बहुत मैराथन वाली वीडियो शाम तक मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो मेक श्योर आप चैनल से ज़रूर कनेक्टेड रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।